Good morning, 6th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with your awesome. 6th class, do you remember? कोविड के चलते अभी आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस स्थगित कर दी गई है, आई मीन टू से बंद कर दी गई है। तो अभी हमें क्या करना है? अभी आप लोगों को आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसे अटेंड करना है। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए आप सबको क्या करना है? आप सबको अपनी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। उस ग्रुप पर आपके सभी सब्जेक्ट टीचर्स आपको एक लिंक सेंड करेंगे। आपको क्या करना है? उस लिंक को टच करना है। टच करते ही आपका वो फोल्डर खुल जाएगा जिसमें आपको टीचर्स ने पढ़ाया है। ओके 6th क्लास, तो अब हम बढ़ते हैं स्टडी की तरफ। 6th क्लास, डू यू रिमेंबर? हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 18 मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और हमें यहाँ से स्टार्ट करना था। देखिए, चलिए ध्यान देते हैं। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी को डिज़ाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइल्स का आविष्कार स्वदेशी तकनीक से किया। डॉक्टर कलाम रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी रहे। इन्होंने पोखरण में दूसरी बार परमाणु बम का नाभिकीय विस्फोट कराकर भारत को दुनिया के चुनिंदा परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल करा दिया। इस खोज के कारण ही इन्हें लोग मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करने लगे। समझो बच्चों क्या कह रहे हैं ये, कि हमने इनके कई इनके प्रयोगों के बारे में पढ़ा था ना, जैसे कि कह रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब के सदस्य बन गए थे। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी को डिज़ाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइल्स का आविष्कार स्वदेशी तकनीक से किया। डॉक्टर कलाम रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी रहे। इन्होंने पोखरण में दूसरी बार परमाणु बम का नाभिकीय विस्फोट कराकर भारत को दुनिया के चुनिंदा परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल करा दिया। इस खोज के कारण ही इन्हें लोग मिसाइल मैन कहने लगे। बच्चों, इन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जा रहा था? इन्होंने भारत को ना क्या करवा दिया था? इन्होंने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल करवाया था। कैसे शामिल करवाया था? इन्होंने पोखरण के अंदर दूसरी बार परमाणु बम का विस्फोट, नाभिकीय विस्फोट करवाया था, जिससे क्या हुआ था? भारत को दुनिया के चुनिंदा परमाणु शक्ति संपन्न देशों के अंदर गिना जाने लगा। आगे देखिए, डॉक्टर कलाम बेहद अनुशासन प्रिय और शाकाहारी विचारधारा के स्वामी हैं। इन्होंने भारतीय युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए विंग्स ऑफ फायर के नाम से अपनी जीवनी भी प्रकाशित की है। इन्होंने तमिल भाषा में कई कविताएं भी लिखी है। इनकी अन्य पुस्तकों में गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इंडिया 2020 शामिल है, जिनमें इन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी मांग है। डॉक्टर कलाम का सपना भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र सुपर पावर बना हुआ देखना है। डॉक्टर कलाम का सपना क्या था? भारत को सुपर पावर, ठीक है ना, भारत को सुपर पावर बनता हुआ देखना। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी राज्य, किसी भी दृष्टि से हमारा भारत पिछड़ा रहे। डॉक्टर कलाम का कहना है 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया है। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है, और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसलिए मिसाइलों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो सके। डॉक्टर कलाम को भारत सरकार ने 1981 में प्रशासकीय सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कलाम ने अपने व्यक्तिगत जीवन में पूर्णतः अनुशासन, शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये कुरान शरीफ और गीता दोनों का अध्ययन करते रहे हैं। उनका सपना भारत को महाशक्ति बनाना है। डॉक्टर कलाम बच्चों और युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। वर्तमान में डॉक्टर कलाम भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने एक भाषण के दौरान जनसाधारण को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया है। उन्होंने कहा, हम भारतीय अपनी उपलब्धियों को स्वीकारने में क्यों कतराते हैं? हम एक महान देश की वासी हैं और हमारे पास अपनी उपलब्धियों के भंडार हैं। दूध के उत्पादन में हमारा देश अव्वल नंबर पर है। गेहूं और चावल का
उत्पादन पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर करते हैं। हम दूर संवेदी उपग्रह में भी अव्वल हैं, फिर भी हम विदेशी चीज़ों के लिए आकर्षित क्यों होते हैं? हम अपने घरों में विदेशी उपकरण, विदेशी कपड़े ही क्यों चाहते हैं? क्या हम नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से ही आता है? जब मैं अपने व्याख्यान के लिए हैदराबाद आया तब एक 14 वर्षीय बच्ची मेरा ऑटोग्राफ लेने आई। जब मैंने उसके लक्ष्य के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो एक विकसित भारत में रहना चाहती है। इस विकसित भारत का निर्माण हमें और आपको मिलकर ही करना होगा। आप देश की सरकार और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में शिकायतें करते हैं कि वो नकारा है, कूड़ा साफ नहीं करवाती, टेलीफोन काम नहीं करता, रेलवे सेवा सुचारू रूप से कार्य नहीं करती, हवाई सेवा बदतर है, डाक कभी समय से नहीं पहुंचती आदि। परंतु उन शिकायतों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंगापुर में सड़क पर कूड़ा नहीं फैला सकते, स्टोरों में खा नहीं सकते, रमजान के समय आप दुबई में सार्वजनिक स्थलों पर खा नहीं सकते, जेद्दा में आप बिना सिर ढके चल नहीं सकते, टोक्यो की गलियों में पान खाकर थूक नहीं सकते, बोस्टन में नकली सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकते आदि। परंतु आप विदेशों में तो इन सब चीज़ों का पालन करते हैं और स्वयं के देश में नहीं। ऐसा क्यों? एक बार मुंबई के चर्चित पूर्व कमिश्नर ने कहा था कि धनवान व्यक्तियों के पालतू जानवर जहाँ तहाँ मल त्याग देते हैं और फिर वही लोग गंदगी दुहाई देकर म्यूनिसिपैलिटी को कोसते हैं, जबकि अमेरिका में पालतू जानवर पालने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा फैलाई गई गंदगी को स्वयं साफ करता है। परंतु हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं करते। हम अपेक्षा रखते हैं कि रेलवे का बाथरूम साफ सुथरा हो, पर क्या हम कभी स्वयं उसका सही इस्तेमाल करना सीखते हैं? हम यदि सिस्टम को गलत कह देते हैं पर कोई स्वयं सही होने की कोशिश नहीं करता। देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। क्या कहा है? डॉक्टर कलाम ने अपने भाषण के थ्रू बताना चाहा है, अपने भाषण के अंदर बता रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं अपने भाषण के अंदर। भारत को क्या बताया इन्होंने कि भारत को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जा रहा है। भारत को ये कह दिया जाता है कि भाई भारत में इतनी गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे है वैसे है, बहुत ज़्यादा फैलावा रहता है। इन्होंने लोगों को एहसास दिलाया इस बात के अंदर। और ये चीज़ आपको और बेटर कहता है कैसे समझ में आएगी? जब आप इस पैराग्राफ को घर पर बैठकर एक बार और अच्छी तरीके से रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आप सबसे यही चाहूँगी कि चैप्टर में इतना कुछ हार्ड नहीं है, एकदम ईजी लैंग्वेज है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे प्रॉब्लम बता सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर पर बैठ करके आज इस चैप्टर को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना। ठीक है? जेद्दा में आप बिना सिर ढके नहीं चल सकते, टोक्यो की गली में पान खाकर थूक नहीं सकते, बोस्टन में नकली सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकते। बच्चों बहुत अच्छी बातें बताई इन्होंने एक तरह से क्या करा है? भारतीयों के आत्मसम्मान को जगाया है, जिससे क्या हो सके, हर भारतीय अपना कर्तव्य समझ सके और अपने देश में अपनी आज़ादी से रह सके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। कल हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नाउ ओके, बाय।